Hello everyone, my name is Dr. Ankit Agarwal. I am a consultant neurosurgeon in Yatharth Super Specialty Hospital, currently working in the Greater Noida branch of this hospital. Today I am going to speak about epilepsy and the various surgical options that are available for that, as well as what is epilepsy, what can it cause, what are the effects of that, and what are the various treatment strategies as well. So, epilepsy is one of the more common neurological disorder that is affecting the whole of the world. It affects all age groups, in children, in adults, in old age person, even in the newborns. The epilepsy is there. Epilepsy, what is epilepsy? Actually, it is a seizure disorder. What is seizure? If we say in Hindi, it's मिर्गी का दौरा या झटके आना या अकड़ी. ये सब we can say that they are all a kind of seizures, or they can be called as seizures as well. In childhood, we have different causes for having epilepsy, and in adults, we have different reasons. So, what causes epilepsy? So, epilepsy is caused by abnormal electrical discharge in the brain that causes the various neurons in the brain to fire abnormally, which gives rise to an abnormal activity that can manifest even in the whole body. या तो वो पूरे शरीर को असर कर सकता है या वो एक बॉडी के किसी हिस्से को भी इफेक्ट कर सकता है. If it is affecting the whole of the body, then it is called as a generalized seizure. उसको बोलते हैं generalized seizure. And the characteristic feature of that seizure is there is a loss of consciousness, the patient collapses, and anything can happen. वो कब important हो जाता है? ये generalized seizure, it becomes important for example, if any adult or anyone is doing his work or even driving, कोई इंसान कार चला रहा है, उसको अचानक से झटका आया, तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है. तो उस एक्सीडेंट के कारण उस पेशेंट को बहुत नुकसान हो सकता है. तो इसलिए सीजर को जानना और उसको पहचानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दूसरे तरीके की एक एपिलेप्सी होती है जिसको हम पार्शियल सीजर्स बोलते हैं. तो पार्शियल सीजर्स मींस कि जो बॉडी का कोई भी हिस्सा, चाहे वो एक चेहरा हो, एक हाथ हो, एक पैर हो, उसमें आपको सीजर आ सकता है. और बहुत सीजर के बारे में अगर जाएं तो देयर आर मेनी इंडिकेशंस और मेनी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से एक इंसान को पता भी चल जाता है कि उसको एक अकड़ी या सीजर आने वाली हो. तो ये सारी चीजें बच्चों में स्पेशली 6 साल से कम के बच्चों में अलग अलग कॉजेज होते हैं. कुछ हैं, जैसे किसी को हिप्स एरिथमिया बोलते हैं, इन्फेंटाइल सीजर्स होते हैं. तो ये सारी चीजें होती है. एक एलजी सिंड्रोम करके होता है, लेनॉक्स गेस्टॉर्ट सिंड्रोम, जो कि एक बहुत अच्छी एपिलेप्सी नहीं बोली जाती है क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होते. तो ये तो दिस वाज ऑल अबाउट एपिलेप्सी. ये बात हुई कि क्या होता है एपिलेप्सी. अब चीजें हैं कि हम एक सीजर को कैसे डायग्नोस करें. तो जो सीजर या एपिलेप्सी जो डिसऑर्डर होता है, इट इज मोस्टली अ क्लिनिकल डायग्नोसिस. तो जो उसकी डायग्नोसिस होती है मोस्टली हम क्लिनिकली करते हैं कि किसी को वो सीजर हुआ तो हमने बोल दिया उसको सीजर आ रहा है या अकड़ी आ रही है. एक और जो उसका सबसे खराब प्रकार जो होता है सीजर का, उसको हम बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस. स्टेटस एपिलेप्टिकस का मतलब कि अगर किसी मरीज को एक 24 घंटे में 3 या उससे ज्यादा सीजर आ रहे हैं या उसको लगातार सीजर आ रहे हैं और वो दवा से नहीं रुकने पड़ रहे या उसको बहुत सारी दवाएं एक साथ दे रहे हैं, तो उसको स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं. इस कंडीशन में, in this condition, the patient has to get admitted in the hospital and probably he has also उसको एक वेंटिलेटर या आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ता है. तो अब है कि सीजर की डायग्नोसिस तो हो गई, उसके बाद हम पता करते हैं कि वो जनरली वो सीजर क्यों हो रहा है. तो सबसे ज्यादा कारण है कि सीजर हो रहा है कि मतलब दिमाग में कोई खराबी है. क्यों पेशेंट को सीजर आ रहे हैं, क्या एबनॉर्मल डिस्चार्ज का क्या कारण है. तो देयर आर मेनी इन्वेस्टिगेशंस फॉर डायग्नोस्टिक दैट पर्टिकुलर पैथोलॉजी. क्योंकि अगर हमको वो चीज पकड़ में आ जाती है जिसकी वजह से हमको सीजर आ रहा है, तो हम उसका इलाज कर सकते हैं. तो उस इन्वेस्टिगेशन में एक सबसे उत्कृष्ट इन्वेस्टिगेशन जो है वो होता है एमआरआई ब्रेन. उसमें भी अलग अलग तरह के आते हैं. उसमें हम कॉन्ट्रास्ट एमआरआई करा सकते हैं,
उसमें एक जो देयर इज अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच इज नोन एज मैग्नेटोएन्केफेलोग्राम विच इज कॉल्ड एज MEG। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें एक EEG ब्रेन होता है। EEG होता है जिससे कि हम दिमाग की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं और बता सकते हैं कि किसी पेशेंट को सीजर किसकी वजह से हो रहा है। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन है जिससे हम बता सकते हैं कि पेशेंट को क्यों सीजर आ रहा है। अब आई बात सीजर के इलाज की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी पेशेंट में अगर कोई किसी भी तरीके का सीजर आ रहा है तो सबसे पहले हम उसको दवाई ही चालू करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर अ सीजर इज medication which is known as anti-epileptic drugs और anti-epileptic medications। बहुत बहुत तरह तरह की दवाइयां हैं इस समय जो आ गई हैं, फर्स्ट जनरेशन से लेके लेटेस्ट फोर्थ जनरेशन तक। देयर आर मेनी मेडिकेशंस दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, बट मेडिकेशन हमेशा एक डॉक्टर की प्रेजेंस में और डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे ही मेडिकेशन लेनी है, बिकॉज उसके कारण ये जो दवाई होती है इनका जो थ्रेशोल्ड होता है या जो इनकी गुणवत्ता होती है वो बहुत डिपेंड करता है कि कौन सी आप डोज ले रहे हैं। वो ये हर दवा की तरह इस दवाई में भी अगर आपने ज्यादा डोज पे ले ली बिना किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ले ली तो वो आपको नुकसान ही ज्यादा करेंगे ना कि फायदा। तो मेरा मेन जो है मुझको बताना है आपको कि जो सीजर होता है उसके लिए सर्जरीज भी होती हैं। तो सर्जरी हम कब जाएंगे? अब मैंने आपको बताया कि द फर्स्ट इंडिकेशन, द फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर अ सीजर इज मेडिकेशन, बट व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर अ सर्जरी? कब हमको एक सीजर के पेशेंट में, एपिलेप्सी के पेशेंट में सर्जरी करनी चाहिए? तो उसका जो प्रमुख जो उसका संकेत है वो है if your brain is having any pathological lesion, तो उसमें जैसे ब्रेन ट्यूमर सबसे कॉमन जो सब जानते हैं जो है वो है ब्रेन ट्यूमर। अगर दिमाग के किसी हिस्से में ब्रेन ट्यूमर है, स्पेशली जो दो रीजन होते हैं, एक होता है टेम्पोरल लोब, एक होता है फ्रंटल लोब। अगर इन दोनों लोब में किसी में भी आपको कोई लीजन दिख रहा है तो प्रमुख तौर पे उसी कारण की वजह से पेशेंट को अकड़ी आती है या सर्जरी सीजर आता है या एपिलेप्सी आती है। तो उस केस में जो बेस्ट प्रोग्नोसिस तभी मिलता है if the patient gets operated for that tumor. Complete resection of that tumor is the indication, and then it provides relief from the seizures in the future. But इसका ये मतलब नहीं है कि जो मेडिसिन रहती हैं आपकी सीजर की वो तुरंत बंद होती हैं। It takes around 1 year to 18 months seizure free interval to get rid of the medications. और apart from that, जैसे बच्चों में मैंने आपको एक LG सिंड्रोम करके बताया था, लेनॉक्स गेस्टॉट सिंड्रोम होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके लिए भी आजकल एक बहुत मॉडर्न एपिलेप्सी सर्जरी आ गई है। तो एपिलेप्सी सर्जरी में एक हमारे दिमाग का क्षेत्र होता है जिसको टेम्पोरल लोब बोलते हैं और उसको हम पूरा का पूरा पार्शियल रिमूवल कर देते हैं। तो वो पार्शियल रिमूवल करने की वजह से जो भी सीजर के एबनॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं तो वो आप हटा सकते हैं। उस सर्जरी का नाम होता है एमिगडालो हिप्पोकैम्पेक्टमी, उसको AHC भी बोलते हैं, जो मोस्टली ओपन सर्जरी के तौर पे होता है, जिसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। उसके अलावा और कब हम सर्जरी कराएंगे? जब जैसे किसी पेशेंट को when a patient is having intractable epilepsy. What is intractable epilepsy? अगर कोई भी पेशेंट है जो पिछले 12 महीने 18 महीने से और even more than that, if he is taking 4 or more drugs and then also he is not able to get rid of the epilepsy, then we do all the investigation like magnetic encephalogram, MRI, EEG, and then we plan a surgery for that patient. But the results of that surgeries are 50-50. Some patients get relief from their disorders and other do not get relief. So this is all about epilepsy and surgery. Epilepsy अंत में मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि epilepsy has to be taken very seriously. It's not just कि बस आपको बुखार आ गया आपने पैरासीटामोल ले लिया, तो क्योंकि अगर बुखार आता है तो ज्यादातर बुखार की वजह से आपकी जान नहीं जाएगी। आप बुखार है तो आप अपने बाकी काम भी करते हैं, बट अगर किसी को सीजर है, एपिलेप्सी है, तो वो बंदे में या उस पेशेंट में हमेशा एक दिमाग में रहता है कि कब मुझे पता नहीं कब सीजर आ जाए, कब एपिलेप्सी आ जाए, और फिर कुछ भी हो सकता है उसके साथ। काम पे है, जैसे कोई मशीन वर्कर है, वो हैवी मशीनरी में काम कर रहा है, उसे अचानक से कोई सीजर आ गया तो कुछ भी हो सकता है, उसका हाथ जा सकता है, इवन जान तक जा सकती है। बच्चों में बहुत ट्रॉमा का चीज रहता है, बच्चे कहीं खेल रहे हैं, कहीं पार्क में खेल रहे हैं
उनको अचानक से सीजर आ गए, झूले पे हो, तो मतलब कुछ भी आप सोच सकते हैं, कुछ भी एक एपिलेप्सी या सीजर के कारण हो सकता है। तो हमारे जैसे जो हमारी पब्लिक है, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से लोग जागरूक हुए हैं एक एमआई या मायोकार्डियल इंफार्क्शन या जब दिल की धड़कन रुक जाती है उसके प्रति, वैसे ही सीजर, एपिलेप्सी के अगेंस्ट भी सबको जागरूक करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ लाइटली नहीं ली जा सकती है। ये लगता है लोगों को कि इसकी वज़ह से जान नहीं जाएगी, बट अगर आप ढंग से सोचें, तो उससे भी जान जा सकती है। उसके लिए बहुत सारे जो विकल्प आ गए हैं इस समय ट्रीटमेंट के, दवाई तो अपनी जगह है ही, बट उसके अलावा सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं इस समय, जो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और हर जगह उसको बहुत अच्छा-अच्छा काम एपिलेप्सी सर्जरीज़ के लिए भी हो रहा है। थैंक यू।